एक समय की बात है। स्वर्ण और धन के स्वामी कुबेर देव, जो धन के देवता और यक्षों के राजा माने जाते हैं, को अपने धन और वैभव पर बहुत घमंड हो गया था। उनका महल सोने, हीरे, जवाहरात से भरा हुआ था। उनके दरबार में हर समय भव्य भोज और आयोजन होते रहते थे। एक दिन कुबेर को अपने वैभव का घमंड हो गया और वे सोचने लगे कि उन्हें भगवानों में सबसे अधिक यश और समृद्धि मिली है। उन्होंने सोचा, मुझे भगवान शिव और पार्वती जी को अपने महल में आमंत्रित करना चाहिए, जिससे वे मेरी संपत्ति और वैभव को देखकर प्रभावित हो। कुबेर कैलाश पर्वत पर जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर विनम्र स्वर से कहते हैं, हे महादेव, हे जगदम्बा, कृपा मेरे महल में पधारें और मेरे द्वारा आयोजित भव्य भोज में भाग लें। भगवान शिव कुबेर की मनोवृत्ति को भांप लेते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम नहीं, लेकिन हमारा पुत्र गणेश इस भोज में आएगा। उसका स्वागत करना और तुम्हारा सौभाग्य होगा। कुबेर ने सोचा, यह तो और भी अच्छा है। मैं बाल गणेश को भोज खिलाकर उन्हें प्रसन्न कर दूंगा। गणेश जी कुबेर जी के महल पहुंचते हैं। वहां उनके स्वागत के लिए शानदार व्यंजन बनाए हुए थे, मिठाइयाँ, फल, पकवान और सब कुछ। लेकिन जैसे ही गणेश जी ने भोजन शुरू किया, उन्होंने एक के बाद एक सब खर्च खा लिया। सैकड़ों थालियां खाली हो गई, रसोई खाली हो गई, भंडार भी समाप्त हो गया, लेकिन गणेश जी की भूख खत्म नहीं हुई। कुबेर जी को चिंता होने लगी। उन्होंने भोजन और मंगवाया, लेकिन गणेश जी की भूख फिर भी नहीं मिटी। अंत में कुबेर जी ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे गणेश जी, कृपा करें, अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ समाप्त हो गया है। गणेश जी बोले, तुमने मुझे भोजन के लिए बुलाया था, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य सेवा नहीं, अपने अहंकार का प्रदर्शन करना था। जब तुम सच्चे भाव से ही नहीं बुलाते तो सच्ची तृप्ति कैसे मिलेगी। कुबेर घबराकर कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्हें अपनी गलती मानी और कहा, हे प्रभु, मैंने अहंकार में आपको आमंत्रित किया था, कृपा कर मुझे क्षमा करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुबेर, धन का उपयोग सेवा के लिए हो, दिखावे के लिए नहीं। जब तक तुम अहंकार में रहोगे, सच्चा सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने कुबेर जी को क्षमा कर दिया और गणेश जी को आदेश दिया कि वे अब संतुष्ट हो जाएं। गणेश जी ने माता पार्वती द्वारा दिया गया एक बस मुट्ठी अनाज खाया और उनकी तुरंत भूख शांत हो गई।